नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। कारोबारी गौतम अडानी जो है वो इन दिनों मुसीबतों के बीच गिर गए हैं। उनकी कंपनी के शेयर जो है वो लगातार डाउन में जा रहे हैं। ऐसे में उनका विरोध जो है वो देश में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। आज इसी के विरोध में जो है विपक्ष लगातार हमलावर नजर आई और संसद के दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। वहीं कांग्रेस ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया, जिसका असर आज जगह जगह पर देखने को मिला। तो आज इस सब मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रत्युष। तो प्रत्युष, क्या कहेंगे आज? बोलना क्या है, अडानी ने और नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। 18,000 करोड़ रुपया LIC ने अडानी को दिया, 23,000 करोड़ रुपए SBI से अडानी ने लोन लिया। और अब जो है भाजपा ये कह रही है, प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनका 2 दिन पहले बयान आया है, वो कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप से नरेंद्र मोदी और सरकार का, भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो ये 18,000 करोड़ रुपए जो LIC ने इन्हें दिया, अडानी को दिया, वो कैसे दे दिया? एयरपोर्ट इन्होंने कैसे मतलब अडानी को दे दिया? बांग्लादेश में जिस तरीके से अब ये भी बातें सामने आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी बातें सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी जो हैं बांग्लादेश जाते हैं, वहां की सरकार से बात करते हैं और अडानी को जो है वहां का जो भी वहां फैक्ट्री लगाने का ये हो या जो भी हो, तमाम चीजें का जो फैक्ट्री लगाने की जो बातें सामने आई है कि फैक्ट्री नरेंद्र मोदी ने जाकर जो है उनके लिए जो है वहां पर जाके बात किया और उसके बाद जाके वहां फैक्ट्री लगाई। तो ये कैसे? नरेंद्र मोदी और अडानी की जो दोस्ती है वो आपको भी पता है और तमाम हमारे दर्शक से लेके भारत देश के तमाम लोगों को पता है कि अडानी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती कैसी है। दोनों की दोस्ती गुजरात वाली है और अब ये दोस्ती जो है क्या टूट जाएगा? सवाल यहाँ ये है, क्या ये दोस्ती टूट जाएगा? क्योंकि अडानी ने तो एक बड़ा खेल कर दिया, उनका सारा शेयर जो है गिर गया, पूरा अडानी ग्रुप का शेयर गिर गया और अब मार्केट में अडानी की जो स्थिति है वो पूरे जिस तरीके से दूसरे नंबर पे अडानी आई थिंक के थे कि दूसरे अडानी में पूरे देश में सबसे अमीर व्यक्ति में माने जाते थे और अब जो है अडानी के पास कुछ बचा ही नहीं है। 23वें नंबर पे अडानी चले गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका पैसा क्या होगा? जिन्होंने अपना मेहनत का कमाई जो है LIC में लगाया, अपने अकाउंट में SBI में जो जिन्होंने पैसा रखा, अब उनका पैसा जो है वो क्या होगा? कैसे उनको पैसा मिलेगा? सवाल यहाँ ये है, क्या अडानी इस देश से बाहर भाग जाएंगे? जिस तरीके से अन्य कारोबारी जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, तो देखिए अब इस पे नरेंद्र मोदी अगर साफ क्लियर नहीं करते हैं, आज आपने देखा किस तरीके से संसद जो है पूरे सदन का कार्रवाई जो है रोक दी गई, लोकसभा का कार्रवाई जो है वो भी रोक दी गई, जहां एक तरफ राज्यसभा का कार्रवाई हो रहा था वो भी रोक दी गई। तो ये कब तक चलेगा? 3-4 दिनों से लगातार जो है इसी तरीके का जो है चल रहा है। देखिए, और इस पर जो है भाजपा पूरे तरीके से फिलहाल अभी तक चुप है। प्रहलाद जोशी है वो कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। अगर अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है नरेंद्र मोदी का या भाजपा का, तो अडानी के प्लेन में नरेंद्र मोदी उड़कर कहीं दूसरे देश में चले जाते हैं। जी बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर हमेशा से बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ है और आपको बता दें कि विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है, क्योंकि संसद में भी आज संसद के सत्र को कहीं ना कहीं खारिज कर दिया गया, स्थगित कर दी गई। और ऐसे में आपको बता दें कि आज इसको लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन भी देखने को मिल रहा है। आंदोलन होगा ही ना, आंदोलन तो होगा ही। जिस तरीके का हरकत इन्होंने किया है, अब दोनों की चुप्पी जो है ये क्लियर कर रही है कि नरेंद्र मोदी और अडानी ने मिलकर जो है इतना बड़ा स्कैम जो है पूरे भारत देश में किया है। निश्चित है कि नरेंद्र मोदी, अगर दोनों का दोस्ती जो है वो पक्का है, ये हर व्यक्ति जानता है। और आज नरेंद्र मोदी या भाजपा का कोई भी नेता क्यों चुप है? क्लियर सवाल है। आज हमने देखा, बयान देखा, ललन सिंह जो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपना बयान दिया। आज पटना में भी जो है कांग्रेस के तमाम नेता जो है SBI बैंक के पास उतरकर जो है उन्होंने काफी हंगामा प्रदर्शन जो है किया। संसद में जिस तरीके से हो रहा है, भारत देश के लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रत्युष मैं आपको बता दूं कि इसके खिलाफ भी लगातार आवाजें सामने आई कि हमेशा ये बोला गया कि इस मुद्दे को सदन में उठाया नहीं जा रहा है कहीं ना कहीं, तो इस
इसको लेकर भी लोगों में खासा नाराजगी है, क्योंकि ये कई लोगों के पैसे इसमें दांव पे लगे हैं और कयास ये भी लगाई जा रही है कि वो देश छोड़कर भाग सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर वो देश छोड़कर चले जाते हैं और इतने लोग जिस तरह से परेशान नजर आ रहे हैं, तो आखिर उनके लिए सबसे पहले तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। जिस तरीके से विजय माल्या निकल लिए, कहीं हो सकता है अडानी भी ना निकल लें, क्योंकि इनका सबसे पहले सरकार को यह काम करना चाहिए कि इनका पासपोर्ट को जब्त करना चाहिए, और पासपोर्ट जब्त करने के बाद जो है अडानी से सवाल होना चाहिए। अडानी अब मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। अडानी और नरेंद्र मोदी दोनों का मिली भगत ऐसा है कि दोनों LIC और SBI का इतना 18,000 23,000 करोड़ रुपए जो है वो इन दोनों ने स्कैम किया है। और नरेंद्र मोदी का कोई भी नेता हो, भाजपा का कोई भी नेता हो, ये क्लियर नहीं कर रहा है कि आखिर अडानी से आप अगर आज बोल रहे हैं कि आज कोई लेना देना नहीं है, कल तक आप कहां थे? रेल आपका, वेल आपका, सब कुछ आपका, आपने सब कुछ बेच दिया। ये लगातार चर्चा होती है कि प्राइवेट कंपनी, तो आखिर आपको ये सब चीजें कहां से मिली? एयरपोर्ट कहां से आपको मिल गया? रेलवे आपको कहां से मिल गया? अगर आप नरेंद्र मोदी हो या भारत सरकार का कोई भी व्यक्ति हो, भाजपा का कोई भी व्यक्ति हो, अगर ये कह रहा है कि अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, तो अडानी को इतना कुछ मिला कैसे? सवाल यह ये है। अब उस व्यक्ति का क्या होगा जिन्होंने अपना पाई कमाकर जो LIC में लगाया है, अपने बैंक में रखा है, SBI में कुछ जमा करके, और गरीबों का क्या होगा? वहां सवाल यह है, क्या अब LIC का जितने जो पैसा जिन लोगों का लगा हुआ है, हमको तो लगता है कि सारा पैसा डूब जाएगा। ये भी हो सकता है देश लेकर निकल जाएगा। जल्द से जल्द इनका अगर पासपोर्ट अगर जब्त नहीं किया जाता है, तो हो सकता है कि अडानी भी देश से निकल जाए, बाहर निकलने, क्योंकि लगातार शेयर उनका गिरते जा रहा है, 23वें नंबर पे चले गए। बिल्कुल प्रत्युष, कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से आम जनता जो है, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, वो कहीं ना कहीं काफी परेशान नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया है। कांग्रेस ने भी कहा है कि हम बड़े तौर पर आंदोलन करेंगे, जिसका असर आज पूरे देश में देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जिसको लेकर हमेशा से ये कहा गया है कि मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। इस पर सामने आने चाहिए और लोगों को बयान देना चाहिए कि आखिर किस कारण से। देखिए ना, अगर अभी जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, अगर वो किसी भी तरीके का कुछ टिप्पा टिप्पणी कर दें, तो सरकार जो है, जो भाजपा के जो तमाम लोग हैं, जो तमाम नेता हैं, वो इन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन आज जो है वो चुप क्यों है? सवाल यहां बस एक ही है, वो चुप क्यों है? वो क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं कि अडानी जो है वो पैसा लेकर नहीं जाएंगे, जो भी उनका शेयर गिरा है वो तमाम लोगों को मिल जाएगा, LIC को पैसा मिल जाएगा। और 23,000 करोड़ रुपया जो लोन होता है वो छोटा मोटा लोन नहीं है। 23,000 रुपए करोड़ में जो है पूरे भारत देश के लोगों का जो पैसा है उसमें लगा हुआ है। और ये अडानी जो है सीधे अडानी के मतलब के साथ जो तमाम जो भाजपा के नेता खड़े हैं, उनको कह रहे हैं, प्रहलाद जोशी जो है वो कह रहे हैं कि हमको कोई लेना देना नहीं है, मतलब भाजपा के किसी भी नेता को कोई लेना देना नहीं है, केंद्र सरकार से कोई अडानी ग्रुप का लेना देना नहीं। जब लेना देना नहीं था तो इतना बड़ा स्कैम हुआ कैसे? सवाल यहाँ ये है। अब उन बेचारों का क्या होगा? बिल्कुल बार बार यही सवाल है कि उन बेचारों का क्या होगा। बेचारा इसलिए मुंह से निकल रहा है क्योंकि हमने भी झेला है, आपने भी झेला होगा, और तमाम जो लोग हैं वो लगातार झेल रहे हैं। एक प्राइवेट नौकरी करके रोड पर, फुटपाथ पर किसी तरीके से अपना जीवन पालन पोषण कर करके अपने बच्चों के लिए जो है, अपने आने वाले भविष्य के लिए पैसा को इकट्ठा करके LIC में जमा करते हैं, और उनका पैसा लेकर के जो है ये जो तमाम जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, जो लेकर जो है इस देश से जो है रफूचक्कर हो जाते हैं। तो सवाल इन पर है, इनका पासपोर्ट अभी तक जब्त क्यों नहीं हुआ? अब विरोध हो रहा है, संसद में सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? एक तरह से विपक्ष आज के समय में बिल्कुल गलत नहीं है। विपक्ष का यह काम होता है कि कोई भी भारत देश में या बिहार में, कहीं भी अन्य कोई किसी राज्य में विपक्ष जहां पर है, उसका काम होता है कि कुछ भी गलत हो तो उसका सवाल उस पर खड़ा करना। लेकिन आज अगर तमाम जो भाजपा के नेता हो जो ये चुप क्यों है, इसका मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी इनके साथ मिले हुए अडानी के साथ, और यह भी हो सकता है कि देश छोड़कर निकल जाए। लेकिन अब क्या लगता है प्रत्युष, अगर सच में इस तरह की चीजें हुई तो फिर इनका हक आखिर कौन दिलाएगा? क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आ रही है, तो हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी माल्या वाले केस में भी हमने इस तरह का देखा कि कितने टाइम लग गए, कितने वक्त गुजर गए, लेकिन इस बीच सफर करता वही है जो इस का माध्यम बना, जो पैसे लगाया और सब कुछ किया, और आज सफर वो करता है और ऐसे लोग गुमनामी के अंधेरे में चले जाते हैं। जवाबदेही कोई नहीं होगा आरती जी, कोई जवाबदेही नहीं होगा इसका। बस वही होगा जिस तरीके से जो कारोबारी जो देश में काम कर रहे थे, जो पैसा लेकर दूसरे देश चले गए, बस इनका भी वही होगा। फिर सब शांत, मैटर शांत, क्लोज। सहारा का पैसा देख लीजिए किस तरीके से लोगों का चला गया। आज लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होता है। अब जिसका भी LIC में पैसा फंसेगा वही वो हाल होगा, फिर से सड़क पर विरोध प्रदर्शन, मिलने जाना तो कुछ है नहीं।
ऐसे ऐसे बड़े बड़े देश में कारोबारी आएंगे, भारत सरकार उनको जो है समर्थन देगी, यहां से पैसा उठाएंगे, दूसरे देश में ले जाकर रख देंगे। यही होगा, आज तक होती यही आया है और इसका जवाबदेही कोई नहीं होगा। सरकार इस पर चुप्पी साध लेगी। पैसा कमा लिया ना भाई, अब तो यहां से निकलना है। और आने वाले भविष्य में एक ही बात बता देता है कि अगर तमाम लोगों का पैसा अगर नहीं मिलता है, अगर किसी भी तरीके से अगर ये स्कैम अगर क्लियर हो जाता है कि नहीं, जिस तरीके से अमेरिकी संस्था जो हिडनबर्ग का जिस तरीके से रिपोर्ट आया, उसके बाद से अगर वो रिपोर्ट नहीं आता तो हो सकता है कि ये विरोध प्रदर्शन लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता कि कुछ देश में कुछ हुआ भी है। लेकिन जब रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट आने के बाद जो तमाम संसद में जो लोग हैं जो चुप हैं, क्यों चुप हैं? अब यही होगा कि अगर चुप्पी का निश्चित क्लियर है कि चुप अगर इसलिए है कि नरेंद्र मोदी ने साफ सबको मना कर दिया है कि ये बात उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुरंत लोकसभा चुनाव है। अगर ये सारी बातें उठेगी तो वोट बैंक जो है, वोट है, वो कहां से मिलेगा? लेकिन प्रत्युष, आप अगर कह रहे हैं कि वोट बैंक है और अगर चीजें नहीं कही जाएगी तो चीजें नहीं उठेगी, तो ये इतना छोटा मुद्दा तो नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि वोट बैंक अगर हमको बटोरने हैं तो हम इस मुद्दे पे बात ना करें, तो अगर चुप रह गए प्रहलाद जोशी ने जवाब दे दिया। सिंपल तरीके से प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया है। उन्होंने साफ सिंपल तरीके से कहा कि अडानी ग्रुप से केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जनता तो इतनी बेवकूफ नहीं है ना प्रत्युष, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी तो ये लगेगा कि इस मुद्दे पे अगर बात ही नहीं हुई और इस मुद्दे पे पहल नहीं हुई तो उनका तो कहीं ना कहीं जिस दिन सहारा ने पैसा लेकर तमाम देश के जनता का पैसा लेकर जब रफू चक्कर हुआ था, तो उस समय जनता क्या बेवकूफ थी? आज तक जनता बेवकूफ ही रही है। जनता को ये लोग बेवकूफ बनाते आए हैं और आने वाले भविष्य में लगातार उसी तरीके से, जिस तरीके से कोई भी संस्था खुलता है, कोई भी पैसा कहीं लगाता है, पैसा गायब हो जाता है और लोग जो है चुप्पी साध लेते हैं, ये लोग वैसे ही फिर से चुप्पी साध लेंगे। कुछ होना जाना नहीं है। जिस तरीके से सहारा पैसा लेकर गया, LIC भी पैसा लेकर चला जाएगा, SBI भी, तमाम ये सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। अगर अभी सरकार इस पर अगर जो है एक्शन नहीं लेती है, केंद्र सरकार अगर इस पर एक्शन नहीं लेगी, तो आने वाले भविष्य में लोगों का हाल उसी तरीके का होगा जिस तरीके से सहारा में लोगों का पैसा डूबा। लोग सड़कों पर उतरकर आज तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, LIC में लोगों का पैसा डूबेगा, उसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार तो बेवकूफ, सॉरी माफ करिएगा, जनता तो बेवकूफ है, सरकार तो यहां तेज है। सरकार यहां अगर तेज नहीं होती तो साफ तौर पे इतना सिंपल सा छोटे से मतलब जवाब दे देती कि हम तो जानते ही नहीं, लेना कोई देना है ही नहीं है अंबानी से, अडानी से। अगर आपका अडानी से कोई लेना देना नहीं है तो आपने इतना चीज उनको कैसे सौंप दिया? जो भी भारत देश में प्राइवेट हुआ, रेलवे हुआ, वेल हुआ, एयरपोर्ट हुआ, ये तमाम चीजों को आपने अडानी को कैसे सौंप दिया? तब भी विद्रोह देखने को मिला था प्रत्युष, क्योंकि उस समय भी लोगों ने आवाज उठाई थी कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश के लिए गलत है। बावजूद इसके लोगों ने इसको एप्रिशिएट किया और अब वहीं दूसरी तरफ उनके सारे जमा पूंजी जो है वो कहीं ना कहीं अब निश्चित तरीके से डूबते नजर आ रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर आश्वासन कब तक मिलेगा? आश्वासन को तो छोड़िए प्रत्युष, इस पे लोग बात करना भी जरूरी नहीं समझते हैं। और जिस तरह से बड़े पैमाने पर विद्रोह देखने को मिल रहा है, अपना पैसा निकालने के लिए आरती जी, जो तमाम जो LIC में जिन्होंने पैसा जमा किया है, जिन्होंने SBI अपने अकाउंट में पैसा जमा किया है, तमाम लोगों को सड़कों पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन लास्ट में अंतिम में यही होगा कि विरोध प्रदर्शन लोग करेंगे। और उसके बाद जो है सरकार जो अपनी अभी तक चुप्पी साध रखी है, वो उनका जवाब यही होगा कि अडानी से हमारा कोई लेना देना। जिस तरीके से सिंपल जवाब आया वही जवाब आएगा कि अडानी से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम कोशिश करते हैं कि अडानी से जो पैसा अडानी के पास है वो पैसा निकालकर हम आप लोग को दे देते हैं। सिंपल यही जवाब आएगा, छोटा सा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अडानी का अगर पासपोर्ट जब्त तो नहीं होगा, अडानी चुपचाप से, शांति से, इज्जत से, उनके पास पैसों की कमी तो है नहीं, देश के दूसरे नंबर पर थे, अमीर आदमी दूसरे देश के नंबर पर, अब वो धीरे से चुपचाप से शांति से निकल लेंगे, यहां से कुछ होना जाना नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मैटर जो है आने वाले दिनों में दब जाएगा, क्योंकि जिनके पैसे कहीं ना कहीं डूबे हैं वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे और धीरे धीरे ये मुद्दा, क्योंकि अमूमन हमेशा ये देखा जाता है कि जिनके साथ ये
सारी चीजें होती है वो एक दो बार आवाज उठाते हैं और उस पर इंप्लीमेंट जब नहीं होता है तो धीरे धीरे ये मैटर जो है पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अडानी वाला जो मैटर है वो लोगों को काफी आहत कर रहा है और ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो आगे बढ़कर उन्हें सांत्वना दे या फिर इस तरह की चीजें जो भी कार्रवाई की जा रही है उसको आम आवाम तक पहुंचाए, जल्द से जल्द एक्शन ले। बिल्कुल, अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो पूरे तरीके से पूरा भारत देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सबका जो जमा पूंजी है बहुत मुश्किल से लोग रखते हैं, बहुत मुश्किल से लोग रखते हैं। आज के समय में लोगों की क्या स्थिति है वो आप भी बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हो, हम भी बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, जो हमको देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, किस तरीके से कमाते हैं और दूसरे देश के लोग जो है पैसा लेकर भाग जाते हैं और इस देश के लोग दूसरे देश को ले जाकर पैसा सौंप देते हैं। अडानी जो है तो इसी देश के हैं लेकिन फिर भी यहां से निकलने के फिराक में लगे हुए हैं। निश्चित है यहां से निकलेंगे वो, अगर उन पर आज एक्शन सरकार नहीं लेती है तो जिस तरीके से हमेशा होते रहा है यही होगा। तो वाकई ये एक अहम मुद्दा है और जिस पर आज हमने चर्चा की है। कहीं ना कहीं उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद कभी सरकार आए और फ्रंट लाइन पर आकर लोगों को भरोसा दिलाए कि इस ऐसे कारोबारियों पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की जरूरत है, या फिर जिस तरह से आम जन ने अपने एक एक मेहनत की कमाई को लगाया है उसके पैसे कैसे रिकवर किए जाएं उस पर तमाम चीजें जो है वो आम जन के सामने आके कहनी चाहिए। लेकिन उल्टा कहीं ना कहीं इस पर कोई वाद विवाद करने को तैयार नहीं है, इस पे किसी तरह की बातें सामने नहीं आ रही है, जो एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है और जिसको लेकर लगातार विरोध भी जताए जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें बदलती है इस पर भी हम चर्चा करेंगे और अभी हम आपसे लेते हैं अलविदा, फिर बात करेंगे हम इस मुद्दे पर। तब तक के लिए हमें दे इजाजत, नमस्कार।